हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप सबको तो पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 डिग्री तक कैसे निकालें, लेकिन उससे आगे अगर आप निकालने जाते हो तो आपको नहीं आता है। तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले कि 90 डिग्री से आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, ये सारा वीडियो सिर्फ ट्रिक की मदद से होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनकी वैल्यूज़ 90 डिग्री तक ही निकालने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही हम 90 डिग्री तक निकालेंगे उसके बाद हम 360 तक जाएंगे। तो चलिए हम निकालते हैं वैल्यूज़ 90 डिग्री तक। अब आपको 90 डिग्री तक वैल्यूज़ वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। तो चलिए वो ट्रिक क्या है देखते हैं। आशा करता हूँ आपको ऊपर की साइड पे दिख रहा हो। नहीं दिख रहा है तो भी ठीक है, दिख रहा है तो भी ठीक है। 0 से 4 तक लिख के लीजिए। 0, 1, 2, 3 एंड 4। उसके डिनोमिनेटर में 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां तक आ गया। अब क्या करो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, तो 0/4 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। फिर उसके बाद 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, सो द वैल्यू 1/2। फिर उसके बाद 2/4 है, सो 2 1 2, 2 2 4, 1/2। 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। उसके बाद 3/4, 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, सो √3 डिवाइडेड बाय 4 का रूट आ जाएगा 2, √2 आ जाएगा। फिर 4/4, दिस इज 1 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कॉस 0 डिग्री में लिखनी है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री में लिखनी है, और इस तरह से हमें आगे जाना है। तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो गया 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हम सबको तो पता है, क्या पता है, tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। सो 0/1 अगेन 0, 1/2 whole divided by √3/2, 2 will get cancelled and the value is 1/√3. So the value 1/√3. उसके बाद 1 will get cancelled and √2 also will get cancelled. The remaining value is 1. So tan 45 is 1. √3/2 divided by 1/2. 2 will get cancelled. √3/1, that is √3. And 1/0, it's not defined. So not defined. Okay. Now वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री, वो जो वैल्यू है उसे cot 0 डिग्री में रख दो, जैसे कि हमने किया था साइन और कॉस में। तो नॉट डिफाइंड, उसके बाद आ जाएगा √3, उसके बाद आ जाएगा 1/√3 और 0। अब सेक के लिए, सेक क्या होता है, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. So we can write 1 by cos. So the 1 by 1 is 1
1 डिवाइडेड बाय √3/2, इसका रेसिप्रोकल करो तो वो आ जाएगा 2/√3, फिर √2, 2 एंड 0/1/0, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे हमने कॉस और टैन के लिए किया था साइन और टैन का रिवर्स, उसी तरह कोसेक के लिए कर दो सेक का रिवर्स। सो नॉट डिफाइंड फॉर द 0 एंगल, उसके बाद 2, √2, 2/√3 और 1। ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सारे बच्चों को यहाँ तक आता भी होगा। लेकिन उससे आगे अब जो हमारे वीडियो का जो मेन पार्ट है वो इससे आगे है। तो चलिए देखते हैं अब 120 से 360 तक कैसे करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री से वैल्यू, पीछे की वैल्यू आगे लिखते जाना है। ठीक है, पीछे की वैल्यू आगे लिखते जाना है, मतलब क्या, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर क्या करना है, 150 की वैल्यू आगे लिखनी है, 1/2, 135 की 225 में लिखनी है, 1/√2, √3/2 और 1। फिर उसी तरह आगे की वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। लेकिन ये वैल्यूज हमारी फाइनल वैल्यूज नहीं है। क्यों फाइनल वैल्यूज नहीं है? क्योंकि यूनिट सर्कल और क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज अलग अलग होती है। मतलब क्या, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, सेकंड में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कि ये वैल्यूज फाइनल वैल्यूज नहीं है। तो हमें क्या करना है, पूरा टेबल कंप्लीट करके लेना है। सो 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसी तरह सब वैल्यूज लिखती जानी है √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर उसी तरह आगे की वैल्यू √3, 1, 1/√3, 0, 1/√3, 1, √3 not defined, √3, 1, 1/√3, 0, 1/√3, 1, √3 not defined, √3, 1, 1/√3, 0, 1/√3, 1, √3 not defined। फिर सेक के लिए 2, √2, 2/√3, 1, 2/√3, √2, 2 not defined। फिर 2, √2, 2/√3, 1 and last one is the cosec, so the 2/√3, √2, 2 and
नॉट डिफाइंड। उसके आगे 2 √2, 2/√3, 1, फिर 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। अब हमने वैल्यूज तो निकाल ली, लेकिन ये वैल्यू हमारी फाइनल वैल्यू नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था कि यूनिट सर्कल में क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट में हर क्वाड्रेंट में वैल्यूज अलग अलग होती है। तो हम देखते हैं, उसके लिए भी एक ट्रिक है, ट्रिक मैं बाद में बता दूंगा। पहले तो आप ये याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल फंक्शंस पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। टैन एंड कॉट पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे रह गए कॉस एंड सेक। कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। चलो अब बात करते ट्रिक की। तो इसके लिए एक सेंटेंस याद रखिए, ऑल स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज। ऑल स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज। देखिए अब इस स्टेटमेंट में ट्रिक क्या है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप में से कुछ बच्चों के याद में आ गया होगा कि ट्रिक क्या है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एलिमेंट्स, ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते। सेकेंड क्वाड्रेंट यस फॉर साइन एंड साइन कोसेक, सो द सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते। थर्ड क्वाड्रेंट 2 T फॉर टैन एंड कॉट, सो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते। एंड लास्ट वन इज द कोसेक, तो कोसेक लास्ट वन इज द कॉलेज एंड कॉलेज C फॉर कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम अब साइंस को अप्लाई कर देते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ऑल एलिमेंट्स पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक आ जाएगा। तो 90 डिग्री तक हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद आता है सेकेंड क्वाड्रेंट आता है 180 डिग्री तक, ठीक है। तो 180 डिग्री में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते, ठीक है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते, बाकी के सारे फंक्शंस नेगेटिव होते। तो हम नेगेटिव साइन अप्लाई कर देते हैं। बाकी के साइंस को, और कोसेक पॉजिटिव आ जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, टैन और कॉट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा 270 तक, टैन और कॉट मतलब थर्ड एंड फोर्थ, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स नेगेटिव आ जाएंगे। टैन एंड कॉट पॉजिटिव, उसके बाद फिर से एक बार ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है कॉस एंड सेक। कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, सो द सेकेंड
and fifth positive, other all rows are negative. So the values minus minus minus, cos is the positive, so tan minus, cot minus, sec plus and cosec again minus. So this is your final values, this is your table for the final values of all trigonometric function, all trigonometric ratios. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।